उज्जैन जिले के तरारा में पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल की एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने वाले रक्षा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी प्रदीप शर्मा ने खुद सदस्यों का हौसला बढ़ाया। तराना थाना परिसर में पुलिस के सजग प्रहरी यानी नगर और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इन सदस्यों की भूमिका बेहद अहम रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा शामिल हुए। वर्ष 2024-25 में विभिन्न त्योहारों, जुलूसों और कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में रक्षा समिति के सदस्यों ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। इसी सेवा भाव को देखते हुए उनके कार्यों की सराहना की गई और एसपी प्रदीप शर्मा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने सदस्यों को भविष्य में भी इस तरह जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्रामीण एएसपी अभिषेक रंजन, एसडीओपी भविष्य भास्कर, एसडीएम राजेश सक्सेना, नायब तहसीलदार टीना मालवीय और रक्षा समिति के जिला संयोजक महेश तिलचौपे सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मेरे साथी एडिशनल एसपी साहब अभिषेक रंजन जी, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, दोनों थाना प्रभारी, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम, एसडीएम साहब की श्रीमती जी और हमारे एसडीओपी साहब की श्रीमती जी, मेरे पत्रकार साथी, तराना के सभी सम्मानीय जन, पूरा पुलिस का स्टाफ, हमारे कटारा साहब और ये जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया ग्राम रक्षा समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि कविराज जी ने बात की थी प्रेरणा की, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको एसडीओपी साहब से, टीआई साहब से, पूरी टीम से, बट मैं क्यों पुलिस को अलग करूं, प्रशासन को अलग करूं, सभी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी अच्छी ग्राम रक्षा समिति की जो टीम है जो यहाँ पर तराना में है वो मैंने पूरे जिले में कहीं पर भी नहीं देखी। और जैसे संचालक महोदय जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जब बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन में होती है तो उसी समय ये तराना को सौभाग्य प्राप्त होता है कि 1 बजे से सवारी चलती है और मेरे ख्याल से शाम को 8, 9, साढ़े 9 बज जाते हैं जब यहाँ पर सवारी चलती है, 10 बज जाती है शाही सवारी में। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उज्जैन से या बाहर से कोई बल यहाँ पर भिजवाया है। और आपके भरोसे, आपकी काबिलियत और आपकी जो इतने सालों से आपने पुलिस का साथ दिया उसके भरोसे हमेशा एसडीओपी साहब मुझे कहते हैं फोन पे कि सर हो जाएगा, आप तो वहां पर देख लीजिए उज्जैन में, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। और ये पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि चाहे मैं केवल पुलिस, जहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन उसमें शामिल है, हमारे पत्रकार साथी शामिल हैं, तराना के लोग शामिल हैं और ये ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्य शामिल हैं कि मुझे कभी तराना में ऐसा लगा ही नहीं कि किसी इशू पे बड़े होने की संभावना है या ऐसी कोई घटना होने की संभावना है जहां पे हमको उज्जैन से इंटरवीन करना पड़े। तो आप सभी ने लगातार पूरे साल, और ये भी महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम भी हमने ऑलमोस्ट साल के खत्म होने पर किया, जब दिसंबर में ये साल खत्म हो रहा है तब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी ने पूरे साल इतनी मेहनत करी, सभी तरह के कार्यक्रम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ, बीच में भावांतर का भी आप लोगों ने पंजीयन किया, किसानों का भी लगातार खाद वितरण से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको आप लोगों ने रिजॉल्व किया। समय से सभी को ये सारी सुख सुविधाएं जो शासन के निर्देश हैं वो पालन हो, प्राप्त हो, उसके लिए आपने लगातार कोऑर्डिनेट करके रखा। इसलिए किसी प्रकार का कहीं पर कोई इशू नहीं आया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरह से, इसी मेहनत के साथ काम करेंगे। ग्राम रक्षा समितियों को मेरा विशेष धन्यवाद। और ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप जैसा अभी माइक साहब कह रहे थे कि वो 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई केवल किसी ड्यूटी के, जैसे हम तो नौकरी कर रहे हैं इसलिए जुड़े हुए हैं, बट उनकी प्रेरणा और उनकी जो इंस्पिरेशन है वो हमसे किस लेवल पर होगी कि वो 30 साल से लगातार बिना किसी सैलरी को लिए, बिना किसी ऐसे प्रयोजन के लगातार अपनी समाज को सेवाएं दे रहे हैं। एक मुझे महेश जी शायद मेंशन कर रहे थे कि उनका जो दुकान है वो तो बिल्कुल थाने के बगल में है, तो वो बचपन से लेके उन्होंने यहाँ तक का सफर लगातार थाने से संपर्क में रहकर और थाने की चीजों को देखते हुए किया है। कई लोग जो
समिति के सदस्य थे, जैसा बताया कि उन्होंने कभी वो बैठे हैं जो 30 साल से उन्होंने कोई संकल्प ले रखा है तो चप्पल नहीं पहनी। ये इसके लिए जो इंस्पिरेशन और कमिटमेंट की आवश्यकता है वो तो हम लोग जो अगली पीढ़ी है, इसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ कि मैं भी अगली पीढ़ी का ही हिस्सा हूँ। 1-2 साल में आ जाऊंगा आपकी पीढ़ी में वापस। तो ये जो पीढ़ी है, ये जिस कमिटमेंट के साथ समाज के लिए काम करती है, ये वाकई काबिल तारीफ है और उसको हम सभी को इससे सीखना चाहिए। मैं पुनः इतने सफल आयोजन की, इतने अच्छे आयोजन की जिसमें सभी लोग विद फैमिली शामिल हुए। उज्जैन बहुत व्यस्त नगरी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने समय निकालकर इतना बढ़िया आयोजन किया जिसमें परिवार को शामिल किया, लोगों को शामिल किया। इसके लिए आपको पुनः एसडीओपी साहब और टीआई साहब बधाई कि आप लोग पात्र हैं और आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे पूरे स्टाफ के साथ मिलकर। यही मेरी ईश्वर से काम है। साल पुलिस के साथ कंधा मिला के लगातार काम किया। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 55 के पार हो गए परंतु उसके बावजूद नए लड़कों से ज़्यादा मेहनत के साथ पुलिस से काम कर रहे हैं। उन सभी को सम्मानित भी किया गया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तराना में इसी तरह शांति व्यवस्था कायम रहे और आप सभी के साथ मिलकर पुलिस लगातार ऐसे ही अच्छा काम करे। सर और तराना को आप क्या मतलब देना चाहते हैं, मतलब इन्हें कि क्या संदेश देना चाहते हैं? नेक्स्ट प्लान में हम लोगों ने पहले प्लान में जहाँ जहाँ आवश्यकताएं थी वहाँ उसके हिसाब से घरों की और बिल्डिंगों की पूर्ति करी है। नेक्स्ट फेज में हम तराना जो सब डिवीजन है उसको लेंगे और यहाँ पर आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार भर्तियाँ की जा रही हैं उसमें जो बल की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त थानों में जो आवासीय व्यवस्था है वो क्योंकि जीर्णशीर्ण हो चुकी है, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज अब हमारा डेवलपमेंट का आएगा उसमें तराना हमारी प्राथमिकता पर रहेगा। यहाँ पर जो घर और आवास और भवन सुविधा। सर ये आजकल जो युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर ज़्यादा जा रही है, तो उसके लिए क्या युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहेंगे? कि मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें क्षणभंगुर होती हैं। एक क्षण में जरूर आपको किसी प्रकार की खुशी का एहसास करा सकती है और ये पीढ़ी के लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए विनाशकारी होता है। हम लोगों ने लगातार नशे से मुक्ति है ज़रूरी पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार ये अभियान चलाया है और सभी स्कूल्स कॉलेजेस में लोगों को इसके संबंध में अवगत कराया, इसके दुष्प्रभावों और दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया। फिर आप सभी से अनुरोध है, खासकर युवा पीढ़ी से, हर प्रकार के नशे से, चाहे मादक पदार्थ हो चाहे पेय पदार्थ हो, उनसे दूर रहिए। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनका आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ जो समय हमें बिताना उसको। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।